हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आज है देवताओं की दिवाली। अभी तक हमने अपनी दिवाली मनाई, अब हमसे भी ऊपर है हमारे देवताओं की दिवाली। तो देव दीपावली पे आपको क्या करना चाहिए, किस तरह आप अक्षय पुण्य के भागीदार बन सकते हैं देव दीपावली पे कुछ विशेष कार्य करके। तो आज की वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे देखिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सबसे पहली बात कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, खूब 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 पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:06 से 4:06 से 7:32 तक। तो इस मुहूर्त में आप घर में या गंगा नदी में स्नान करिए। देखिए, आप पूरे साल गंगा नदी में स्नान करते हो या ना करते हो, दो पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है, एक तो कार्तिक पूर्णिमा और दूसरी है माघी पूर्णिमा। ये दो पूर्णिमा में यदि आप गंगा में स्नान कर लेते हैं ना, तो कहा जाता है जन्म जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अब पाप धुलने का मतलब ये नहीं कि खूब सारी गलती करो और गंगा में जाके डुबकी लगा दो। ऐसे पाप कभी नहीं धुलते हैं। पाप वो धुलते हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। ऐसे पापों से सच में मुक्ति मिलती है, सच में मुक्ति मिलती है। तो वो पूर्णिमा है हमारी 15 तारीख को, 15 नवंबर को। कार्तिक पूर्णिमा कहे, देव दिवाली कहे, तो क्या करना है, कैसे करना है, एक एक बात को मैं बहुत मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगी। बस आप बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझते रहिएगा। और चलिए अब बातों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सुबह से क्या करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह उठिए, जल्दी उठिए, कोशिश करिए कि 4 बजे जग जाए। जो लोग नदी जा सकते हैं उनकी तो बात ही अलग, मैं बाद में करूंगी, पहले जो घर में है उनकी बात कर लेती हूँ। तो जो जल्दी जगिएगा, और जल्दी जगने के बाद आपको क्या करना है, शुक्रवार की पूर्णिमा है तो ये भूलिएगा नहीं। पूर्णिमा है, देव दिवाली है, तो बहुत बहुत ही बढ़िया मौका है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है आपको हाथ से। क्या करना है, तो हमें करना है सबसे पहले अपने घर में थोड़ी सी सफाई, थोड़ी सी सफाई, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सफाई करने लगेंगे नहा नहीं पाएंगे। तो थोड़ी सी सफाई करना है, मेन गेट को साफ कर दीजिए। उसके बाद आप बढ़िया गंगा जल डालिए बाल्टी में, हर हर गंगे बोलिए। कहा जाता है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिए। स्नान करते हुए आपको आनंद आ जाएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। और घर में ऐसा काम करिए ना कि घर वाले भी खुश हो जाए। ऐसा करिए कि खूब सुगंधित अगरबत्ती लेकर घर के मेन गेट पे लगाइए, घर की तुलसी जी को महकाइए। ऐसा करिए कि घर में जब सब लोग सुबह उठे तो एकदम घर आंगन महकता रहे। तो ये काम करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी तुलसी जी के पास सुबह सुबह एक घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग डालिए। आप कह रहे होंगे कि दीदी बहुत बताती हैं, आप डालिए तो सही, क्योंकि जीवन में चमत्कार एक दिन में कभी भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है। तो थोड़ा लौंग डालिए और दीपक एक प्रज्वलित करिए। दोनों मेन गेट की तरफ अभी सुबह ही प्रज्वलित करिए दिया, दोनों मेन गेट पे। दोनों मेन गेट पे दिया, अगरबत्ती लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, करके साफ सुथरे से अच्छे से कपड़े पहन करके। और पहली चीज कि हम महिलाओं को बार बार मैं समझाती हूँ कि हमें ना बहुत उस तरीके से नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसे कपड़े पहनकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा मैले कुचैले, या फिर थोड़ा सा कहीं फटा है या वो किया हुआ है, तो ऐसे कपड़े पहनकर नहीं रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो भी कपड़े हमारे कम है, ज्यादा है, जो भी है उनको सील करके अच्छे से सलीके से पहने। तो ये कोशिश करिए। और आज के दिन अगर हो सके तो लाल साड़ी भी पहने आप, बहुत शुभ होता है लाल साड़ी पहनना। तो ये काम करिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप, आज देव दिवाली है, एक काम आप जरूर करिए। अगर आप पूरे कार्तिक स्नान किए हैं तो आपको एक काम जरूर करना है, कहीं नदी के पास, तालाब के पास, कुएं के पास जाकर दीपक जरूर जलाइए। देखिए भाइयों और बहनों, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, आपके सारे पुण्य ना 1,000 लाख गुना, पता नहीं कोई बताया होगा नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताती हूँ, 1,00,000 गुना बढ़ जाएगा। और नहीं करते हैं ना तो जहाँ के तहाँ सिमटे रह जाएंगे। कुछ नहीं है तो कहीं कुएं के पास जाइए। वो भी नहीं है तो अपने बोरवेल के पास ही जला लीजिए, जो आपके घर में और जो समरसेबल या जो भी पानी आने का जगह है वहां ही जलाइए, लेकिन जलाइए जरूर। दीपक आज जरूर जलाइए। दूसरा दीपक कहाँ जलना चाहिए, तो आज शुक्रवार है, आज पीपल के नीचे दीपक जलाइए। तीसरा दीपक कहाँ जलना चाहिए, तो आंवले के नीचे जलाइए। चौथा दीपक कहाँ जलना चाहिए, तो गौशाला में जलाइए, अगर है व्यवस्था तो गौशाला में जलाइए। पांचवा दीपक अपने पूर्वजों को किसी भी खुशी में
परेशानी में भूलना नहीं है। तो पांचवा दीपक अपने पूर्वजों के लिए अपने घर के जहाँ पे पीने का पानी रखा जाता है, या कुछ नहीं तो प्यूरिफायर आपका जहाँ है वहां पे लगाइए। तो ये काम करिए, आपको वहां पे दीपक जरूर जलाना है। हर दीपक को जलाते समय वहां के देवता का ध्यान जरूर करिए। गौशाला में जला रहे हैं तो गौ माता का ध्यान करिए, अन्न धन से भर देंगी, कोई काम आपका बाकी नहीं रह जाएगा। और चौथा काम है घर में सत्यनारायण की कथा करना। अगर होती है तो अति उत्तम, नहीं होती है तो मैं सुनवा दूंगी आपको सुबह इसी मार्गदर्शन चैनल पे लाइव करके। जब शंख की आवाज आए और पंडित जी कथा बोल रहे हो, वो शंख की आवाज आए, हाथ जोड़ करके केवल प्रार्थना करिएगा, आंख बंद करके केवल प्रार्थना करिएगा। मैं गारंटी से दावे से कह देती हूँ कि 12 पूर्णिमा करके देखिए, आपका असंभव काम भी पूरा ना हो जाए तो कहिएगा कि ये दीदी बोली थी। आप करके देखिएगा, बहुत बढ़िया होता है कि शंख की आवाज है। और मैं सुनवाऊंगी लगभग आपको इस बार 5 से 6 के बीच कथा हमारी लाइव हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीदी इतनी सुबह कैसे हो पाएगा। तो देखिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप कथा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ब्राह्मण देव के मुख से मैं और आप दोनों साथ साथ कथा सुनेंगे ना, आनंद बढ़ जाता है। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे 7 बजे से पहले ही कहीं निकलना है। और मैं सोच रही हूँ कि कथा जो है इतने पुनीत दिन पे छोड़ के कहीं नहीं निकलना है। मैं जरूरी काम पे ही जा रही हूँ। मैं भी सोची कि थोड़ा गंगा स्नान कर ही लेती हूँ, तो गंगा स्नान करूंगी। अगर हो सकता है तो शॉर्ट वीडियोस वगैरह तो आपको जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत विशेष पूर्णिमा है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने भी स्नान किया है, तो मेरा भी मन था कि मैं थोड़ा सा कहीं नदी तालाब के पास जाकर दीपक जलाऊं। और तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और भोलेनाथ की असीम कृपा है कि मैं जा रही हूँ। बस पहुंच तो जाऊं, कोई विघ्न बाधा ना आए। लेकिन आप लोगों से पहले बता दिया, क्योंकि आप लोग भी तो मेरा परिवार है, और आप लोग के मन में आएगा दीदी इतनी सुबह कथा क्यों करा रही हैं, तो इसीलिए करा रही हूँ। अब बताती हूँ, देव दिवाली है तो आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि कहीं धार्मिक स्थान पे जाइए, वहां छोटी सी रंगोली बनाइए, 5 दीपक जलाइए कहीं देव स्थान में, और विशेषकर शिव मंदिर में। ये दीपक अगर आपने जला दिया ना, तो दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, कुबेर के समान भंडार भर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अच्छे कर्म और अच्छा अपना नेक तरीका, जो कि आप अच्छे से लोगों के साथ रहें, ये हमेशा अपनाते रहिए, करते रहिए। तो कहीं शिव मंदिर में दीपक भी जरूर जलाए। अगर आज देव दीपावली में कहीं बड़ी जगह जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अपने आसपास का जो शिव मंदिर है वहां जाकर दीपक जरूर जलाएं। तो देव दीपावली कहीं ना कहीं सेलिब्रेट जरूर करिए। कहीं नदी के किनारे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शिव मंदिर के पास जलाइए, कहीं पानी के पास। मैंने सारी चीजों का ऑप्शन आपको बता दिया है, आप कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि पूरे कार्तिक मास आपने मेहनत किया है, और एक मेहनत नहीं करते हैं तो सब पे पानी फिर जाएगा। अथाह पुण्य चाहते हैं ना, तो ये दीपदान आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्नान की बात हो गई, दीपदान की बात हो गई, कथा की बात हो गई, सब चीजों की बात हमारी हो गई। अब एक चीज हमारा छूटा है, वो है दान। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा है, आज दूध और चावल का दान आप किसी जरूरतमंद को करिए। खीर बनाकर दान कर सकते हैं तो वो भी किसी को करिए, आनंद आ जाएगा। आप करके देखिए। चलिए, मुझे लग रहा है सारी बातें हमारी हो गई। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।